बहुजन समाज चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, चाहे कितने भी ऊंची कैटेगरी पे चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे मनुवादी सोच के आगे अपमान होना ही पड़ता है। इस वक्त सीजीआई गवई को लेकर जिस तरह से मनुवादी सोच ने उन पर टिप्पणी कर रखी है दोस्तों, चारों तरफ से सिर्फ गवई साहब को लेकर के अपमानजनक बातें उठ रही हैं। लोग अपने मंच से सीजीआई गवई का अपमान कर रहे हैं। लोग की बात छोड़ दीजिए, जो अपने आप को साधु संत लगाते हैं वो भी जज साहब का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि सीजीआई गवई बहुजन समाज से आते हैं और वो इतने पद पर कैसे चले गए, इतना पढ़ लिख लिया कैसे। ये खलिश उन तमाम लोगों के लिए है जो आज ये सोचते हैं कि दलित समाज के और मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने दिया ही ना जाए। अगर वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको ऐसे अपमानित किया जाए कि वो अपनी चीज़ें छोड़ दें और उन्हें ये एहसास हो कि वो किस कैटेगरी, किस घराने और किस जाति से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसीफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से सीजीआई गवई ने पुरातत्व मूर्ति को लेकर एक बयान दिया था और उनसे कहा था कि ये जो मूर्ति है इसकी मरम्मत के लिए, इस मंदिर की मरम्मत के लिए हमारे पास नहीं, इतिहास के पुरातत्व विभाग के पास जाइए या फिर भगवान से कहिए, वही सब कुछ कर सकते हैं। ये टिप्पणी इतनी ज़्यादा घातक और जहरीली लगी इन मनुवादियों के लिए कि सीजीआई गवई को लेकर एक पत्र भी लिखा गया और राष्ट्रपति को भी सौंप दिया गया कि सीजीआई गवई के खिलाफ वो ऐसी गलत बात बोल रहे हैं भगवान के खिलाफ और इन पर एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कि एक तबका पूरी तरह से बहुजन समाज से आने वाले सीजीआई गवई के पीछे पड़ गया है। कोई पोस्टर डालता है कि उनके गले उनको नीला बना दिया जाता और उनके गले में वही पुरानी वाली परंपरा, गले में हांडी डाल करके उस पोस्ट को खूब रिपोस्ट किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, कुछ लोग तो सीजीआई गवई को लेकर के गलत टिप्पणी भी करते हैं। कहते हैं कि उनकी मानसिकता देखो कि कुछ पढ़ लिख जाने के बाद भी उनकी सोच छोटी है। दोस्तों, आपको बता दें कि माननीय श्री सीजीआई गवई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, जज हैं और उसके ऊपर उनका मान सम्मान के बजाय उन पर टिप्पणी की जा रही है। उनकी क्या गलती है? अगर उन्होंने कहा तो इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने दूसरे पुरातत्व विभाग को भेजा था कि आप जाइए और वहां जा करके इसकी शिकायत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसको लेकर इस बात को इतना बहस बनाया गया, इतना टीका टिप्पणी की गई कि आज सीजीआई गवई अगर कोई कपड़े पहनते हैं या जूते पहनते हैं तो उसकी नाप और उसकी कीमत भी तौल ली जाती है। दोस्तों, ये तस्वीर है राष्ट्रपति जी के साथ में सीजीआई की, जहां पर वो एक जूते पहनकर हैं। उस जूते की कीमत भी इन लोगों ने अपने आंखों से तौल ली है, मनुवादी सोच वालों ने, कि इस जूते की कीमत क्या होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप चाहे जितने भी गरीब हो, चाहे जितने भी आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी समाज से आते हैं, लेकिन आपका पढ़ना लिखना और सच में अप टू डेट बने रहना। अप टू डेट का मतलब हो गया आपके अच्छे कपड़े, आप देखने में अच्छे हो, आपके जूते अच्छे होने चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपका होलिया अच्छा होना चाहिए। आपको ये लगना नहीं चाहिए कि आप किस समाज से आते हैं। आपको सामने वाले को ये बताना है कि हम भी अच्छा पहन सकते हैं, हम भी अच्छा खा सकते हैं और ये सब कुछ अधिकार संविधान ने दिया है। आज जिस संविधान की दुहाई दे करके सीजीआई गवई का शिकायत पत्र राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, तो इसका भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है कि आज तुम इस लायक हो कि तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, आज तुम इस लायक हो कि तुम सीजीआई का जो शिकायत पत्र है वो कर रहे हो। संविधान ये कहता है और सीजीआई गवई पूरी तरह से संविधान को समझते हैं और जो भी करते हैं संविधान के दायरे में करते हैं। लेकिन खलिश तो आज भी मनुवादी सोच के ऊपर जाकर बैठ गई है। वो तो चाहते भी नहीं कि इस तरह से सीजीआई गवई या दलित समाज का कोई भी बच्चा इस जगह, इस मुकाम पर पहुंचे। इतना गिरा दो, इतना ज़्यादा अपमानित कर दो कि दोबारा दूसरों की हिम्मत ना पड़ सके सीजीआई बनने की। इसीलिए इस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है। बहुजन समाज के बहुत सारे संत गुजरे हैं, चाहे रविदास को देख लीजिए, चाहे गुरु नानक को देख लीजिए, मोहम्मद साहब को देख लीजिए। उन लोगों ने तमाम
जीवन भर संघर्ष किया सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको समझ ही नहीं थी कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना है, सुधारना है। हमेशा ज़िंदगी को संघर्षों की तरफ और अच्छे तरह से लिखना पढ़ना, अच्छी शिक्षाएं इन लोगों ने दी। लेकिन आज के जो संत हैं, इनके मानने वाले जो संत हैं, वो CGI गवई को कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने भी कहा था कि खंबे में कोई भगवान नहीं है, लेकिन भगवान निकले थे और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया था। तो क्या CGI गवई को भी फाड़ा जा सकता है? दोस्तों, ये बहुत ही खराब बात है कि CGI गवई को सीधे धमकी दी जा रही है। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इस देश के CGI हैं और उन्हें इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी आकर के CGI को बोले जा रहा है और CGI उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये हम सहनशीलता की बहुत बड़ी बात है कि CGI कुछ भी नहीं बोल रहे, सहन कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं उन्हें तो इस बारे में बोलना चाहिए। और जो संत ने कहा है, अनिरुद्धाचार्य ने अपने मंच से कहा था कि क्या ये भी अपना पेट फाड़ना चाहते हैं जिस तरह से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा गया था। दोस्तों, इनको लेकर के कई ऐसे महंत हैं जो CGI को लेकर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनकी मनुवादी सोच ही ये सामने लाकर आती है कि देखो किस तरह से इन लोगों की मानसिकता हजारों साल के बाद भी बदली नहीं है। क्योंकि उस टाइम अगर देखें तो ब्राह्मणों की वजह से जो महिलाएं थीं वो स्तन पर कपड़े नहीं पहन सकती थीं, कर लगा था, स्तन कर इन्हीं ब्राह्मणों ने लगा रखा था। आपने नगेली की तो कहानी सुनी ही होगी और मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन वीडियो और लंबी हो जाएगी। लेकिन नगेली ने भी स्तन कर देने से मना कर दिया था, यही ब्राह्मणों ने उनका घर जला दिया था, यहाँ तक कि उनके पति, उनके घर वालों को मारा गया, पीटा गया। तो उन्होंने, नगेली ने किस तरह से अपना स्तन काट करके उन ब्राह्मणों को सौंप दिया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। और इसी तरह से जो अन्य ब्राह्मण थे वो पानी नहीं पीने देते थे, गले में हांडी लटका देते थे और पीछे झाड़ू बांध देते थे कि ये जो दलित समाज के लोग हैं ये कहीं छींके खांसे, जो पसीने टपकेंगे वो भी उससे ज़मीन नापाक हो जाएगी और इसलिए इनके कदमों में जिस जगह से जाते हैं इनके कदमों के निशान होंगे तो झाड़ू इसको साफ कर देगी। किस तरह की मानसिकता आज भी है। ये नीला जहर नाम का जो पोस्टर है दोस्तों, उसने CGI के गले में हांडी डाली हुई है। ये हांडी रूह कपा देती है उस वक्त, उस दौर को सोचकर कि किस तरह का संघर्ष, किस तरह से अपमान से गुजरकर आज दलित समाज CGI की कुर्सी पर आकर बैठा है। तो इनके भी कलेजे में दर्द उठ रहा है और ये धमकी बराबर धमकी दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं ताकि कोई और बच्चा CGI बनकर कुर्सी पर ना बैठे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बामसेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है। बामसेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9597200920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।